आई इंडिया पर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। विद्युत विभाग के जेई पर लगा था रिश्वत मांगने का आरोप। सीतापुर के रेउसा विद्युत उपकेंद्र के जेई संतोष कुमार का मामला। विभाग के संविदा कर्मी प्रदीप कुमार ने 50,000 रुपये घूस मांगने का लगाया था आरोप। संविदा कर्मी ने आईजीआरएस के तहत मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से की थी शिकायत। एसडीएम महमूदाबाद शिखा शुक्ला ने 13 जनवरी को भेजी थी अधीक्षण अभियंता विद्युत को जांच रिपोर्ट। जिलाधिकारी कार्यालय से 15 जनवरी को मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी गई थी जांच रिपोर्ट। जांच में प्रथम दृष्टया 30,000 रुपए की रिश्वत लेने के दोषी पाए गए थे जेई संतोष कुमार। 7 दिन बाद भी दोषी पाए गए जेई पर कोई कार्रवाई न होने से सवालों के घेरे में विभागीय अफसर जेई संतोष कुमार पर प्रदीप सहित कई संविदा कर्मियों को काम से हटाने और फिर वापस लेने का है आरोप। शिकायतकर्ता पूर्व संविदा कर्मी प्रदीप कुमार ने आई इंडिया को क्या बताया, वह भी सुनिए। हमारा नाम प्रदीप कुमार है। मैं 33/11 के भी विद्युत उपकेंद्र रेउसा में एसएसओ के पद पे पोस्ट था। 12 अगस्त 2023 को निष्कासन लेटर बना, जिसकी मौखिक रूप से संतोष कुमार और अभियंता ने हमको जानकारी दिया और बताया कि यदि 50,000 रुपये की आप व्यवस्था कर सको तो पुनः बड़े साहब से बात करके जो है रेउसा में ही एसएसओ पोस्ट पर आपको करवा देते हैं। तो मेरे द्वारा कहा गया कि मेरे पास 10,000 रुपये ही नगद हैं और 30,000 रुपये मेरे अकाउंट में है, जिस पर उन्होंने कहा कि यूपीआई नंबर एक बताया 9616 77 70 70 और इसी नंबर पे भेजने के लिए कहा गया। जब मेरे द्वारा पैसा भेजा गया तो मोहम्मद सादाब के नाम से प्रदर्शित हुआ। ठीक, फिर जेई साहब ने ये दबाव बनाना शुरुआत किया कि जितने लोग निष्कासित हैं, 5 लोग हम निष्कासित हुए थे, ये कहा गया कि जितने लोग बाकी शेष बचे हैं निष्कासित वाले, उनसे भी इतने ही पैसे दिलाओ। ये जैसा करने पे जब मेरे द्वारा मना किया गया कि जो पैसा मेरे पास है वही दे पाऊँगा, बाकी आपको जिससे बात करनी है तो आप स्वयं करिए, मैं किसी से पैसे के लेन देन के बारे में बात नहीं कर पाऊँगा। जिस पे जेई साहब काफ़ी आक्रोशित हुए और कहने लगे कि इस प्रकरण की जानकारी यदि किसी को आपने दी तो आपको नौकरी नहीं करने दूंगा विभाग में कभी, और इधर उधर फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा दूंगा। आपने कोई शिकायत की फिर क्या हुआ? मैं उस समय डर गया। डरने के बाद फिर 21 तारीख तक इन्होंने इंतज़ार किया कि हो सकता है पैसा ये दिलवाएं अपने स्टाफ से। जब मैं ऐसा नहीं कर सका तो 22 तारीख को हम लोगों को हटा दिया गया कार्य से। ठीक है, तब हमने शिकायत किया 7 जनवरी को जन सुनवाई के माध्यम से मुख्यमंत्री को, और जो है रजिस्ट्री के माध्यम से जिलाधिकारी को और विभागीय समस्त अधिकारियों को जानकारी दिया, जिससे ये और आक्रोशित हुए और मामला ये हुआ कि फिर 3 लोगों को वापस ले लिया और कहा कि आपने शिकायत किया था। मैंने कहा था कि शिकायत करने पर पुनः नहीं रखूँगा, तो नहीं रखा। उसमें विधायक जी भी लेटर लिखे थे जिस पे अधिशासी अभियंता ने इनसे आख्या मांगी थी कि इनके द्वारा यानी प्रदीप के द्वारा क्या काम किया जाता था और उनकी लगन क्या थी कार्य के प्रति, जिसमें इन्होंने लिखा भी था कि प्रदीप के द्वारा राजस्व वसूली का कार्य पूरी लगन व निष्ठा के साथ किया जाता था, लेकिन उसकी पुष्टि उपखंड अधिकारी ने भी किया था। लेकिन ये एक पैसा का फर्जी जो है जाल बना करके हमको निकालने से पहले एक नोटिस भी नहीं दी गई, कारण भी नहीं बताया गया और निकाल दिया गया। जिसके बाद उसी आईजीआरएस पर जांच जो है किया एसडीएम महमूदाबाद ने, तो उसमें जांच में हमको बुलाया गया, इनको भी बुलाया गया, लेकिन इनके पास कोई साक्ष्य नहीं थे। हमारे पास जो साक्ष्य थे वो साक्ष्य पे इनको जो है दोषी एसडीएम साहब ने प्रथम दृष्टया दोषी माना। दोषी मानते हुए जिलाधिकारी को अवगत करा दिया और 13 तारीख को अधीक्षण अभियंता को लेटर एक लिखा कि जो प्रथम दृष्टया दोषी हैं इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई करी जाए। लेकिन आज तक ना तो कोई कार्रवाई करी गई है और ना तो हमको हमारा दिया हुआ पैसा वापस मिला है और ना तो हमको काम पे रखा गया है। हाँ, गए थे हम 18 तारीख को जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय गए थे और उनसे हमने अनुनय विनय निवेदन भी किया था और उनके द्वारा हमको आश्वासन मिला, ये भी मिला था कि इसको जो है पुनः संज्ञान में हम लेंगे, लेकिन आश्वासन ही हम अभी तक हमारे हाथ लगा है, बाकी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।